हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे फोर्स इन अ प्योर रोलिंग। प्योर रोलिंग में किस टाइप से फोर्स लगता है। अब इसको पढ़ने से पहले अपन एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्योर रोलिंग होती क्या है। तो प्योर रोलिंग में अपन ने क्या क्या कंडीशन देखी थी। यहाँ पे अपन ने एक रिंग ली है जिसका मास है m और रेडियस है r। इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो v वेलोसिटी से आगे की तरफ जा रहा है और इसके पास में जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वो अल्फा और इसके पास में जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या है ओमेगा। तो ये जो रिंग है वो क्या कर रही है, ओमेगा वेलोसिटी से गोल गोल घूमती हुई आगे की तरफ जा रही है। तो पहले अपन कंडीशन देखते हैं कि जब अपन प्योर रोलिंग देखते हैं तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है रिंग जहां पे कांटेक्ट आ रही है सरफेस से, जिस पॉइंट पे कांटेक्ट कर रही है वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अपन को रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलती है, जीरो। अब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मतलब जो पॉइंट इससे टच हो रहा है, सरफेस से टच हो रहा है, तो वो पॉइंट सरफेस से टच होते उसकी वेलोसिटी वहां पे क्या हो जाएगी, जीरो। जैसे यहाँ पे अपन एज्यूम कर लेते हैं जो ये रिंग है, रिंग पे 3 पॉइंट है x y z। तो जैसे ये z पॉइंट P पे पहुंचेगा तो z की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। जब ये y पॉइंट P पे पहुंचेगा तो y की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, रिलेटिव वेलोसिटी। जब ये x पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, इसका मतलब क्या हुआ, जो यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सरफेस पे अपन ने पॉइंट को एज्यूम किया है P और यहाँ पे रिंग पे अपन ने पॉइंट को एज्यूम किया है x y z। तो जब ये z यहाँ पे पहुंचेगा तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो, मतलब क्या हुआ, v ऑफ p माइनस v ऑफ z जीरो। तो v ऑफ p और v ऑफ z दोनों की वेलोसिटी अपन को क्या मिल जाएगी, इक्वल मिल जाएगी। तो ये जो पॉइंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा, रेस्ट विथ रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। जब ये y पॉइंट यहाँ पे पहुंचेगा तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो रिलेटिव वेलोसिटी जीरो मतलब v ऑफ p माइनस v ऑफ y बराबर जीरो। तो यहाँ से अपन को क्या मिल जाएगा, v ऑफ p बराबर v ऑफ y। p और y दोनों की जो वेलोसिटी है वो क्या मिल जाएगी, सेम मिल जाएगी। सेम वेलोसिटी मिलते हुए अपन को कंडीशन मिल जाएगी कि ये क्या है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में रेस्ट कंडीशन में है। सेम कॉन्सेप्ट लगा अप्लाई होगा x के लिए। तो कोई भी पार्टिकल अगर रिंग की सर्कमफेरेंस पे अगर अपन कोई भी पार्टिकल लेते हैं तो जब वो p पॉइंट पे पहुंचेगा तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो पॉइंट कहाँ होगा, वो पॉइंट रेस्ट कंडीशन में होगा। तो ये अपन ने कॉन्सेप्ट देखा था। फिर अपन ने इसमें एक और कॉन्सेप्ट देखा था कि इसमें जो फ्रिक्शन होता है, बॉडी जब प्योर रोलिंग की कंडीशन में होती है तो उस टाइम वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। बॉडी जब प्योर रोलिंग कर रही होती है तो उस टाइम वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। जबकि प्योर रोलिंग के अंदर इसको लेके कौन आता है, प्योर रोलिंग में लेके तो आता है इसको फ्रिक्शन, लेकिन जैसे ही प्योर रोलिंग होना स्टार्ट हो गया तो वहां पे फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा। जब फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा तभी रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे जीरो। और रिलेटिव वेलोसिटी जीरो इसका मतलब क्या हुआ, जो ये पॉइंट है वो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसा आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। अब यहाँ पे अपन ने कंडीशन देखी थी, कंडीशन अपन को मिलती है v इज इक्वल टू r ओमेगा प्योर रोलिंग की कंडीशन, और एक मिलती है अपन को a इज इक्वल टू r अल्फा। अब यहाँ पे अपन को दे रखा है एक्सेलरेशन, जो लीनियर एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन में अपन को ये रिलेशन मिलता है a इज इक्वल टू r अल्फा कब, प्योर रोलिंग की कंडीशन में। अब यहाँ पे अगर अपन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे देखें तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे अपन को कितने तरह के एक्सेलरेशन मिलेंगे, दो तरह के मिलेंगे। एक तो मिलेगा अपन को टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो मिलता है टेंजेंट के अलोंग, और एक होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जो ऑलवेज किधर लगता है, टुवर्ड द सेंटर। अब यहाँ पे अपन को मिलता है कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो भी क्या हो जाता है, जीरो होता है। तो यहाँ पे कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होता है, प्योर रोलिंग के टाइम जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो जीरो होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता है क्योंकि जो रोलिंग है, मतलब अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है तो सर्कुलर मोशन में कौन सा एक्सेलरेशन की वजह से आता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वजह से आता है, और ये ऑलवेज किधर एक्ट करता है, सेंटर की तरफ। तो प्योर रोलिंग में अपन को रिलेशन मिलता है a इज इक्वल टू r अल्फा, और साथ में कौन सा एक्सेलरेशन जीरो होता है, यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है, जबकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहाँ पे ऑलवेज क्या रहेगा, एक्ट करेगा। तो ये अपन को कंडीशन मिलती है v इज इक्वल टू r ओमेगा और a इज इक्वल टू r अल्फा। फिर अपन यहाँ पे अप्लाई होती है प्योर रोलिंग की कंडीशन। तो यहाँ पे जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो। प्योर रोलिंग में अपन ने क्या देखा था, प्योर रोलिंग में है कि जब प्योर रोलिंग हो रही होती है तो उस टाइम वहां पे फ्रिक्शन एक्ट नहीं करता, जबकि प्योर रोलिंग में लेके फ्रिक्शन फोर्सेस को आता है। कंडीशन मिलती है अपन को v इज इक्वल टू r ओमेगा और a इज इक्वल टू r अल्फा। यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो होता है। यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर इस पे बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे लेते हैं अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे हमें एक रिंग दे रखी है जिसका मास है m, रेडियस है r। इसका जो सेंटर ऑफ मास है उसका एक्सेलरेशन दे रखा है a और इसका एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा और वो दे रखा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सर्कमफेरेंस पे अपन यहाँ पे फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन को क्वेश्चन में क्या गिवन है, अपन को यहाँ पे a, अल्फा और फ्रिक्शन फोर्स तीनों की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे अपन ने देखा था जब प्योर रोलिंग होती है, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन क्या होता है, 0 होता है, लेकिन प्योर रोलिंग के अंदर लेके कौन आता है, फ्रिक्शन फोर्स लेके आता है। एक बार अपन वापस देख लेते हैं कंडीशन, 3 कंडीशन यहाँ पे अपन ने डिस्कस की थी। प्योर रोलिंग अपन को कब मिलती है, जब रिलेशन क्या मिलता है अपन को, a इज इक्वल टू r अल्फा मिलता है। जो सेंटर ऑफ मास है वो a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, साथ में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में 2 तरह के एक्सेलरेशन होगा। एक तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो जा रहा है आगे की तरफ, और एक यहाँ पे अल्फा की वजह से यहाँ पे टेंजेंट पे अपन को क्या मिलेगा, टेंजेंट पे अपन को मिलेगा यहाँ पे r अल्फा मिल जाएगा। तो a लग रहा है आगे की तरफ और r अल्फा लग रहा है पीछे की तरफ। जब अपन को वैल्यू a और r अल्फा दोनों की वैल्यू अपन को इक्वल मिलती है तो वो कंडीशन क्या होती है, प्योर रोलिंग होती है। और इस टाइम जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पे अपन सेकंड कंडीशन देखते हैं, अगर a की वैल्यू r अल्फा से ग्रेटर होगी तो उस टाइम क्या होगा, वही अपन ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के पास में 2 तरह का एक्सेलरेशन होगा, एक तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो अपन को मिलेगा आगे की तरफ, और r अल्फा कहाँ मिलेगा, टेंजेंट के अलॉन्ग मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन ने कंडीशन ली है a की वैल्यू r अल्फा से ज्यादा है, तो उस टाइम क्या होगा, जो ये बॉडी है वो आगे की तरफ स्लिप करना चाहेगी, लेकिन जैसे ये आगे की तरफ स्लिप करेगी तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। अब फ्रिक्शन फोर्स क्या करता है, मोशन का अपोज करता है, तो ये आगे की तरफ स्लिप होने वाली है, तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पे अप्लाई होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है, तो ये क्या करेगी, सेल्फ एडजस्ट होके a के बराबर आ जाएगी, और a के बराबर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इस तरीके से a की वैल्यू को ये क्या कर देगी, डिक्रीज कर देगी, और यहाँ पे अपन को कंडीशन क्या मिल जाएगी, वापस a इज इक्वल टू r अल्फा मिल जाएगी। कंडीशन समझ में आई, इसमें क्या हुआ, अगर a की वैल्यू r अल्फा से ज्यादा है, a की वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी आगे की तरफ स्लिप होना चाहेगी, तो मोशन का अपोज करने के लिए यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, और फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग, यहाँ पे कौन सा फ्रिक्शन एक्ट करेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा। स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है, सेल्फ एडजस्टिंग होती है, अप्लाइड फोर्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स की वजह से यहाँ पे a की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और वो किसके बराबर आ जाएगी, r अल्फा के बराबर आ जाएगी। तीसरी कंडीशन यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं। तीसरी कंडीशन अपन लेते हैं, r अल्फा की वैल्यू अगर a से ज्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, अब r अल्फा की वैल्यू ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, बैकवर्ड स्लिपिंग करेगी। जैसे बॉडी बैकवर्ड स्लिपिंग करेगी तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स आएगा। फ्रिक्शन क्या करता है, मोशन का अपोज कर रहा है, तो बॉडी बैकवर्ड स्लिपिंग करने वाली है तो फ्रिक्शन क्या कर देगा, आगे की तरफ लग जाएगा। और कौन सा फ्रिक्शन यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे अप्लाई होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। वो क्या करेगा, इसकी वैल्यू के बराबर यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, और इस तरीके से यहाँ पे भी अपन को क्या मिल जाएगा, कंडीशन वापस प्योर रोलिंग के टाइम a इज इक्वल टू r अल्फा की कंडीशन मिल जाएगी। तो प्योर रोलिंग में क्या होता है, a इज इक्वल टू r अल्फा होता है। प्योर रोलिंग के टाइम यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करता, फ्रिक्शन की वैल्यू 0 होती है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू r अल्फा से ज्यादा है तो बॉडी फॉरवर्ड स्लिपिंग करेगी, तो उसको रोकने के लिए बैकवर्ड साइड में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, और कौन सा लगेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और वो क्या करेगा, बॉडी को वापस प्योर रोलिंग के अंदर लेके आएगा। अगर r अल्फा की वैल्यू a से ज्यादा है तो बॉडी क्या करेगी, पीछे की तरफ स्लिप होने लगेगी, तो यहाँ पे फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको पीछे जाने से रोकेगा, आगे की तरफ लगाए, फ्रिक्शन फोर्स है वो आगे की तरफ लगेगा। इस तरीके से वो वापस उसको क्या लेके आएगा, फ्रिक्शन फोर्स इसको किस पे लेके आ रहा है, प्योर रोलिंग में। लेकिन जब प्योर रोलिंग होना स्टार्ट हो गई तो उस टाइम वहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, 0। जब फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा तभी तो यहाँ पे रिलेटिव वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। रिलेटिव वेलोसिटी 0 मतलब जो ये पॉइंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कैसे आ जाएगा, रेस्ट कंडीशन में आ जाएगा। तो ये तीनों कंडीशन है, इन तीनों कंडीशन को भी एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अपन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब सॉल्व करते हैं अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन। यहाँ पे अपन को रिंग दे रखी है जिसका मास है m, रेडियस है r, सेंटर ऑफ मास a एक्सेलरेशन से आगे की तरफ जा रहा है, और एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है f, एंगुलर एक्सेलरेशन दे रखा है अल्फा। सर्कमफेरेंस के टॉप पे यहाँ पे इस पे f फोर्स अप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे अपन एक कंडीशन को एज्यूम करेंगे, यहाँ पे अपन एज्यूम करेंगे यहाँ पे लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स, और फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन अपन ले लेते हैं आगे की तरफ। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा तो f की वैल्यू अपन के पास में आ जाएगी, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो f
की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और अगर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो F की वैल्यू क्या आ जाएगी नेगेटिव आ जाएगी। तो इस तरीके से अपन फ्रिक्शन फोर्स देख सकते हैं। अब यहाँ पे अपन अप्लाई करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स अपन ने एज्यूम कर लिया आगे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे अपन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे लीनियर इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं। तो F आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और जो फ्रिक्शन फोर्स वो भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी F प्लस F। नेट फोर्स किसके बराबर होता है MA के, तो यहाँ से लिख देंगे अपन MA। तो इक्वेशन फर्स्ट तो अपने पास में ये बन गई। अब यहाँ पे अपन इक्विलिब्रियम देखेंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे जो टॉर्क होगा, टॉर्क किन किन वजह से बनेगा, एक तो बनेगा अप्लाइड फोर्स की वजह से और एक बनेगा फ्रिक्शन फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे अपन लगाएंगे रोटेशनल इक्विलिब्रियम। टॉर्क का फॉर्मूला अपन को क्या मिलता है, टॉर्क अपन को मिलता है R क्रॉस F इज इक्वल टू आई अल्फा। अब पहले देखते हैं कि जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स की वजह से कितना यहाँ पे टॉर्क बनता है। तो टॉर्क निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, R से इसकी डायरेक्शन निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करते हैं। तो इस तरीके से अपन डायरेक्शन निकालेंगे। पहले देखते हैं जो अप्लाइड फोर्स है वो कितना यहाँ पे टॉर्क बना रहा है। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ मास से अपन कंसिडर कर रहे हैं। तो सेंटर ऑफ मास से इसकी डिस्टेंस कितनी है R, और फोर्स कितना लग रहा है RF। अब यहाँ पे अपन इसकी डायरेक्शन देख रहे हैं। तो इसकी डायरेक्शन R से F की तरफ राइट हैंड की फिंगर को कर्ल करना है। तो R से F की तरफ क्या मिल रहा है अपन को, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में अपन साइन क्या लेते हैं, यहाँ पे क्लॉकवाइज में अपन साइन लेते हैं नेगेटिव। क्लॉकवाइज में साइन लेंगे नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज में साइन कैसा लेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लेते हैं एंटी। अब देखते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना टॉर्क बनेगा। तो फ्रिक्शन फोर्स की वजह से R से F की तरफ, तो R से F की तरफ अपन को क्या मिल जाएगा, जैसे ये फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ से R से F की तरफ लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। जो अप्लाइड फोर्स है, अप्लाइड फोर्स को अगर अपन इस तरीके से लाए तो ये कैसे मिल रहा है, R से F की तरफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या लग रहा है नीचे की तरफ, R अपन को नीचे की तरफ मिल रही है तो R से F की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वैल्यू इसकी भी कितनी आ जाएगी, RF किसके बराबर। अब इसकी डायरेक्शन देखते हैं, इसकी डायरेक्शन अपन को कैसे मिल रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में अपन साइन कैसा लेते हैं, पॉजिटिव। अब यहाँ पे लिखेंगे अपन आई अल्फा। आई क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, mr स्क्वायर। अल्फा, अल्फा की अपन डायरेक्शन देख रहे हैं। तो अल्फा की डायरेक्शन कैसे मिल रही है, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में साइन लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं नेगेटिव। तो इस तरीके से ये अपने पास में इक्वेशन बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में क्या चीज कॉमन आ रही है, R कॉमन आ रहा है। तो यहाँ से अपन R को हटा देते हैं और जो ये माइनस का साइन है इसको भी अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो ये अपन को मिल जाएगा F माइनस F इज इक्वल टू MR अल्फा। तो ये अपन को मिलती है सेकेंड इक्वेशन। अब तीसरी इक्वेशन क्या देखते हैं अपन, प्योर रोलिंग में क्या होता है, A इज इक्वल टू R अल्फा के बराबर मिलता है। तो तीसरी कंडीशन अपन ये अप्लाई करेंगे। तो तीसरी कंडीशन अपन को मिलती है A इज इक्वल टू R अल्फा। यहाँ पे अपन ने तीन इक्वेशन अप्लाई किए। एक बार अपन ने देखा है लीनियर इक्विलिब्रियम, एक बार अपन ने लिखा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम, और तीसरी कंडीशन अपन ने ली है प्योर रोलिंग की कंडीशन। A इज इक्वल टू R अल्फा मिलता है और यहाँ पे अपन को क्या मिल रहा है, R अल्फा मिल रहा है। R अल्फा की जगह अपन क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं, A यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन इस इक्वेशन को वापस रीराइट कर देंगे, F माइनस F बराबर MA। इस इक्वेशन को नाम दे देते हैं अपन 4। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 दोनों को अगर अपन ऐड करें तो यहाँ पे प्लस F और यहाँ पे माइनस F आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे अपन इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 4 दोनों को अगर ऐड करेंगे तो यहाँ से अपन को रिलेशन क्या मिलता है, F बराबर ma। तो यहाँ से अपन को एक्सेलरेशन क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा F अपॉन m। तो इस तरीके से एक्सेलरेशन की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई, a इज इक्वल टू F अपॉन m। अब वैल्यू अपन निकालते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू निकालते हैं। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे कितना अप्लाई हो रहा है, तो a की जगह अपन क्या टर्म यूज करेंगे, F अपॉन m। तो a की जगह F अपॉन m लिखते हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट में।
तो जब इक्वेशन फर्स्ट में A इज इक्वल टू एफ अपॉन एम लिखेंगे तो यहाँ से अपन को फ्रिक्शन फोर्स कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब ये प्योर रोलिंग में है, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन नहीं होता है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू अपन को कितनी मिल गई है, 0। अब यहाँ से अपन को किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अल्फा की। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ से अपन निकाल देंगे। अल्फा की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, अल्फा बराबर A अपॉन आर, और A की वैल्यू अपन को क्या मिल रही है, एफ अपॉन एम। तो ये हो गया एफ अपॉन एम और आर। तो अल्फा की वैल्यू अपन को कितनी मिल रही है, एफ अपॉन एम आर। तो इस तरीके से अपन तीनों की वैल्यू निकालते हैं। एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन और फ्रिक्शन फोर्स, तीनों की वैल्यू मिल जाती है। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, फ्रिक्शन फोर्स को एज्यूम करते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा तो एफ की वैल्यू आ जाएगी, अगर फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा तो एफ की वैल्यू 0 आ जाएगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो अपन क्या देखते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स अपन ने क्या लिया है, आगे की डायरेक्शन में लिया, वो आगे की डायरेक्शन में ना लग के कैसे लगेगा, पीछे की डायरेक्शन में। तो यहाँ तक जिसको नोट डाउन करना नोट डाउन कर लो, और बाकी के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।